होते ही पितर तर गए। गंगा वह है जो हमें ब्रह्मा बनाती है, गंगा वह है जो हमें शंकर बनाती है, गंगा वह है जो हमें विष्णु बनाती है। गंगा की शरण में जो प्राणी एक बार पहुंच जाए वो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप हो जाता है। कैसे होता है विचार करें, सावधानतया चढ़ू, सावधान होकर के सुनिए। जब आप स्नान करने जाते हो गंगा जी में, आपके चरणों में जल जब तक रहता है आप विष्णु का स्वरूप है, क्योंकि भगवान विष्णु के चरण में गंगा है। जब आप डुबकी लगाते हैं आपके शीश पर गंगा आती है तो आप शंकर बन जाते हैं, क्योंकि शंकर की जटाओं में गंगा है। जब आप कमंडल में भर करके घर को चलते हैं उस समय आप ब्रह्मा का स्वरूप हैं, क्योंकि ब्रह्मा के कमंडल में गंगा है। जो गंगा आपको ब्रह्मा विष्णु महेश बना दे उस गंगा का कहना ही क्या है। गंगा ज्ञान का स्वरूप है। आपके जीवन में जब ज्ञान आता है तो गंगा रहती है। पूरी कथा जब गुरु ने सुनाई फिर जागृति हुई, ये संस्कार है। उन्होंने देखा कि हमारे बुजुर्गों ने जिस गंगा को लाए हमें इसमें स्नान करना चाहिए। भगवान राम ने स्नान किया और वहां पर दान किया। घर में किया हुआ, गांव में किया हुआ दान दान होता है और तीर्थ में किया हुआ दान महादान होता है। गांव में, घर में, नगर में किया हुआ पुण्य पुण्य होता है और तीर्थ स्थल में किया हुआ पुण्य महापुण्य होता है। उसका हजारों गुना प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन पुण्य का ही नहीं, पाप का भी बढ़ता है। गांव में पाप करोगे पाप होगा और तीर्थ में जाके पाप करोगे तो महापाप होगा। है? केदारनाथ में बाढ़ क्यों आई थी? केदारनाथ में क्यों व्यवस्थाएं बिगड़ी थी कि वहां पर होटल बन गए थे और पाप होने लगे थे। भगवान शंकर ने कहा मेरी नगरी में पाप नहीं चलेगा, सबको बहा दिया। अपना धाम रखा शेष, बाकी का सब स्वाहा कर दिया। होटल पे होटल ढह गए, कोई बचाने वाला भी पैदा नहीं हुआ। जब इंसान संस्कृति से विकृति की तरफ जाता है तो जीवन में प्रकृति भी प्रलय ला देती है।